अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और रैन बसेरों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का हाल जाना। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित भी किए। इस दौरान मीडिया के कैमरों पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर भारत में इस समय शीतलहर चल रही है। इस शीतलहर में आमजन को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हुए हैं। इससे पहले प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराया जा सके। यहां पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है। ये डबल इंजन की सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य करने का हिस्सा है और इसी अनुरूप में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। भीषण शीत लहरी चल रही है और इस भीषण शीत लहरी में आम जन को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हुए हैं। पहले से ही इसके लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके। यहाँ पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जो यहाँ पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे, उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको कई चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहाँ पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा है और उसी क्रम में हम लोग स्वयं भी यहाँ रेन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि ये सभी प्रकार के आयोजन हैं जो सभी देशवासियों का दुनिया के अंदर जहां कहीं भी स्वावलंबी रहता है, भारत के प्रति प्रेम अनुराग रखने वाला व्यक्ति रहता है, जो देश दुनिया के अंदर यह सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए राहत की खबर है। और वह ये है कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मवासियों की आस्था का सम्मान और भारत के राष्ट्र मंदिर का भव्य निर्माण का, साथ ही एक विकसित भारत की संकल्पना का एक विशेष रूप पूरे देशवासियों के सामने आएगा। महोत्सव भी है, एक सभी प्रकार के आयोजन है। अरे पूरे देशवासियों का, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, भारत के प्रति प्रेम और अनुराग रखने वाला व्यक्ति रहता है, या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है। और वह ये कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान और भारत के राष्ट्र मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही एक विकसित भारत की संकल्पना का एक साकार रूप पूरे देशवासियों के सामने आएगा।